हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम धारा में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और बाद में इसको याद कर लेना। तो चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि भूगोल की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका भूगोल के कोई महत्व लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है आपका भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। चौथा है आपका मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है भूगोल के उद्देश्यों का वर्णन करो। और छठवां क्वेश्चन है आपका भौतिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखो एवं इसकी परिभाषाएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका भूगोल में तकनीकी के कोई दो महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन है भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख आगमन कौन से हैं। अब आते हम इकाई 2 पर। पहला क्वेश्चन है इकाई 2 का कि बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन है इसका पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पनाओं को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरमंडल में स्थित क्षुद्रग्रह, धूमकेतु एवं उल्का पिंडों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका भूकंप किसे कहते हैं, इससे होने वाले लाभ एवं हानि लिखो एवं इसके प्रभाव को भी लिखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की संरचना का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। अगला है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों को समझाइए। नेक्स्ट है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाइए। अगला है वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के प्रमुख बलों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल को कितनी प्लेटों में बांटा गया है, नाम लिखो। अगली है इकाई 3। अगले इकाई 3 का पहला क्वेश्चन है आपका अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटल विरूपण के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, समझाइए। अगला है आपका अंतर्जात एवं बाहरजात बलों में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है आपका मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। अगला है अपक्षय किसी देश के आर्थिक समृद्धिकरण के स्रोत हैं, कथन स्पष्ट करो। अगला क्वेश्चन है आपका पवन के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों को चित्र सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है आपका नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों को चित्र सहित समझाइए। अगला है आपका स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेक्टमाइट स्थलाकृतियों को चित्र सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न को परिभाषित करो। पहला डेल्टा को परिभाषित करना है यहाँ पर आपको, बरखान, छत्रक शिला, और चौथा है कैनियन और पांचवा है लेपीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। अगले है इकाई 4। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख परतों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है मौसम और जलवायु के तत्वों का वर्णन करो एवं मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट करो। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की संरचना का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न मंडलों की विशेषताओं को लिखो। पहला क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। अगला है आपका सूर्यताप किसे कहते हैं। अगला है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपका अगला क्वेश्चन है समुद्र से दूरी तापमान को कैसे प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है क्यों। अगला है अक्षांश तापमान को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न को समझाइए। कोरियोलिस बल, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, दाब प्रवणता, फेरल कोष्ठ, ध्रुवीय कोष्ठ, चक्रवात, पवन, इन सबको आपको इसकी परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय दाब को समझाइए। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका संघनन तथा
वृष्टि से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के 3 प्रकारों को समझाइए। अगला है ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से घटती है, क्यों, समझाइए। अगला है विश्व में वर्षा का वितरण समझाइए। अगला है वाष्पीकरण क्या है, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता को समझाइए। नेक्स्ट है आपका कोई 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अगला है कोपेन ने विश्व जलवायु को कितने वर्गों में बांटा है, उनके नाम व विशेषताएं बताइए। अगला है इकाई 5। इकाई 5 का पहला क्वेश्चन है आपका महासागरीय धाराएं महासागरों के तापमान को किस प्रकार परिवर्तित करती है, उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महासागरीय जल का तापमान विभिन्न कारकों पर निर्भर है, प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका महासागरीय अधस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, किसी एक भाग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है महासागरीय जल और स्थल के तापमान में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है महासागरीय गर्त पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है दीर्घ ज्वार तथा लघु ज्वार को चित्र सहित समझाइए। अगला है ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है आपका जल के भौतिक गुणों के आधार पर धाराओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है तरंगों की उत्पत्ति के कारण को समझाइए। अगला क्वेश्चन है आपका समुद्री धाराओं एवं तरंगों में अंतर स्पष्ट करो। अगला क्वेश्चन है आपका सार गैसो सागर क्या है, सार गैतो सागर क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका समुद्री परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं हम इकाई 6 पर। इकाई 6 का पहला क्वेश्चन है किन्हीं 2 कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखो। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाओ। तीसरा क्वेश्चन है कार्बन चक्र का नामांकित चित्र बनाओ। अगला क्वेश्चन है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला है परितंत्र में अपघटक की भूमिका लिखिए। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। अगला है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय क्या हैं। अगला है किसी विविधता क्या है। अगला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट से क्या आशय है। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत भौतिक पर्यावरण इकाई 1। इसका पहला क्वेश्चन है आपका भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है भारत उपमहाद्वीपीय में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। अगला है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगला भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब आते हैं हम इकाई 2 पर। इसका पहला क्वेश्चन है हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूर्वी तथा पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं लिखो। अगला क्वेश्चन भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व तथा उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका हिमालय पर्वत की 3 विशेषताओं का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है आपका नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है आपका गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम लिखो। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की कोई 2 विशेषताएं लिखो। अगला क्वेश्चन है जल विभाजक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है नदी द्रोणी किसे कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है डेल्टा तथा ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय अपवाय प्रारूप में अंतर स्पष्ट करो। नेक्स्ट है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है नर्मदा नदी को दर्शाना है, दूसरा गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, महानदी को, कंचनजंगा पर्वत को और कर्क रेखा को और शिवालिक श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को, नीलगिरी पर्वत को और मिजो श्रेणी को और अरावली पर्वत को और बारालाचा पर्वत को। ठीक है। इकाई आते हैं 3 पर। इसका पहला क्वेश्चन है जलवायु तथा मौसम किसे कहते हैं, इनके तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इनकी समय अवधि कब से कब तक है, इन्हें समझाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारकों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है। और अगला है प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का प्रमुख उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के 2 उद्देश्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या हैं। अब आते हैं हम इकाई 4 पर। इसका पहला क्वेश्चन है आपका आपदाएं तथा संकट में अंतर स्पष्ट लिखो। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्या है। अगला है भारत के बाढ़ग्रस्त राज्यों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है आपका मौसम विज्ञान संबंधी सूखा किसे कहते हैं। अगला है भूस्खलन के कोई 2 प्रभाव लिखिए। अगला है भूकंप से बचाव के उपाय लिखिए। अगला है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानियों को लिखो। अगला क्वेश्चन है बाढ़ को रोकने के लिए 3 उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका भूकंप के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को उल्लेख करो। अगला क्वेश्चन है सुनामी के कारण एवं परिणाम लिखो। इसका अगला क्वेश्चन है भारत के अधिक व अत्यधिक भूकंपीय खतरों वाले क्षेत्रों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है भारत के भूस्खलन प्रभावित राज्यों के नाम लिखो। अब आते हैं मानचित्र पर आधारित प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है भारत के अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, दूसरा है भारत के अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तीसरा है भारत के अत्यधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र और चौथा है चक्रवात प्रभावित क्षेत्र और 5वां है भारत की भूस्खलन क्षेत्र। तो दोस्तों ये रहे हमारे कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आप इन्हें सीख लीजिए इन प्रश्नों को और बारी बारी से इनको याद कर लेना। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।